ईरान की 3000 से ज्यादा मिसाइल फिर से हमले के लिए तैयार है। इन मिसाइलों में इजराइल की लोकेशन डाल दी गई है, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। जिस तरह ईरान ने तेल अवीव को मिसाइलों से जलाया है, अब वैसा ही लेकिन 3 गुना बड़े हमले की तैयारी कर ली गई है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। तेल अवीव ऐसे दहल रहा है जैसे आज तक नहीं दहला। अरब देशों के साथ इजराइल के कई युद्ध हुए, लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया है कि इजराइल का कोना कोना कांप रहा है। बता दें कि 13 जून की रात तेल अवीव का आसमान थर्रा रहा था, जमीन फटने को तैयार थी। 13 जून को इजराइल के अंदर खौफ ऐसा जिसका एहसास ये वीडियो करा रहा है। तेल अवीव में 13 जून की रात ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया और आगे भी ऐसी अटैक जारी रखने का दावा किया है। ईरान ने कहां टारगेट किया, इजराइल को कहां हिट किया, उसकी लिस्ट देखकर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके कमांडरों के होश उड़ गए हैं। वहां ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो तेल अवीव में बीचों बीच आबादी वाले इलाके में है। यहीं पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का प्लान तैयार हुआ था और फिर नेतन्याहू ने उस पर मुहर लगाई। देखिए कैसे ईरान की ये मिसाइलें इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर टूट पड़ी। इसके बाद यहां से इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च होती है, यानी रक्षा मंत्रालय को बचाने के लिए नेतन्याहू ने तैयारी की हुई है, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में और भी कई जगह टारगेट तबाह किए हैं, लेकिन इजराइल के कुछ और अड्डे हैं जहां मिसाइल हमलों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे नहीं पहुंच पाए। इजराइल पर ऐसे हमले हुए कि नेतन्याहू की मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस फोर्स पूरी तरह फेल साबित हुई। ईरान से लॉन्च हुई मिसाइलों की जानकारी 10 से 15 मिनट पहले ही मिल गई थी। इस दौरान इजराइल के मिसाइल डिफेंस को और चौकन्ना कर दिया गया, लेकिन जब तेल अवीव और बाकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल गिरने लगी तो लगा जैसे इजराइल के हाथ पांव फूल गए। इजराइल की जमीन पर ऐसी तबाही पहली बार देखी गई है। तेल अवीव के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके, जहां रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, वहां से लेकर दूसरे बड़े अड्डों तक ईरान की मिसाइल ऐसी गिरी जैसे उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब देखिए, ईरान के मिसाइल अटैक को नेतन्याहू बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेतन्याहू देखकर हैरान है कि ईरान से हुए इस हमले को पूरी तरह रोकने में वो कैसे नाकाम रहे। नेतन्याहू बेचैन है कि अगला हमला हुआ तो इजराइल को कैसे बचाएंगे। अब नेतन्याहू ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की लेकर इसलिए तनाव में होंगे क्योंकि ईरान की तरफ से जो भी मिसाइल फायर की गई उसे रोकने में अमेरिका से मिला थार्ड सिस्टम भी फेल हो गया। थार्ड सिस्टम अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात किया हुआ है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। लेकिन जब ईरान से मिसाइल दागी गई तब थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। थार्ड इजराइल को नहीं बचा पाया, जबकि ऐसे 2 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। ये इजराइल का बनाया गया अपना सिस्टम है। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया। इसने भी नेतन्याहू को मायूस कर दिया और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आया। ईरान के हमले के आगे इजराइल का वर्ल्ड फेमस मिसाइल डिफेंस पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव पर ऐसे गिरी कि धमाका व्हाइट हाउस में भी सुना गया। अब डर है कि अगर ईरान ने और ऐसी सैकड़ों मिसाइल फिर एक साथ फायर की तो क्या होगा, क्योंकि फिर इजराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। उसका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन घुटने के बगल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा देखिए, तेल अवीव की सड़कों पर पड़ा मलबा बता रहा है कि जब मिसाइल गिरी होगी तो तबाही कितनी ज्यादा हुई होगी। सड़कों का ऐसा हाल तब भी नहीं हुआ जब यहाँ कभी तूफान आया है, लेकिन ईरान ने आई मिसाइल की पहली आंधी ने अब नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे कैसे बचा जाए, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का अगला संस्करण बार बार रिलीज करने का दावा किया है। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट इसी खौफ को लेकर बहुत ज्यादा बेबस नजर आ रहा है। अब इजराइल में
लेजियान शहर का हाल देखिए। ईरान की मिसाइल यहाँ ऐसे गिरी कि तस्वीरों में यह गाजा जैसा नजर आ रहा है। ये जगह तेल अवीव से करीब 19 किलोमीटर दक्षिण में है और यहाँ हुए हमले में इजराइल को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। ईरान की इन मिसाइलों को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थार्ड सिस्टम की थी, लेकिन इजराइल को सबसे बड़ी मायूसी भी इसी सिस्टम से मिली है। अमेरिका ने इजराइल को एक नहीं दो थार्ड सिस्टम तोहफे में दिए थे। पहला सिस्टम अक्टूबर 2024 में डिलीवर किया गया था, यानी दिया गया था, और दूसरा सिस्टम अप्रैल 2025 में इजराइल पहुंचा। अब ईरान का हमला देखकर लगता है कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की गारंटी सिर्फ 50-50 वाली ही बची है, जबकि बेन्यामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले से बचाने के लिए बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सबसे बड़ी मिसाइल प्रूफ जैकेट इजराइल को पहनाई थी, लेकिन वो तो 13 जून की रात को बुरी तरह नाकाम साबित हुई। आखिर इस मिसाइल प्रूफ जैकेट में खास क्या था जो पूरी तरह एक्सपोज हो गया? क्योंकि दुनिया तो सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली मानती आई है। दावा है कि थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तय दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेन लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थार्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इसे संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन ये काफी साबित नहीं हुए, क्योंकि ईरान तो एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने थार्ड और बाकी इजराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पूरी तरह पोल खोलकर रख दी। मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अब अंजाम तक पहुंचेगा। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लगातार लिया जाएगा। अब खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है, जिस पर और हमले हो सकते हैं। दूसरे टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर ईरान की नजर है। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं, जिस पर पहली रात ही कई अटैक हुए हैं। ईरान के टारगेट पर अब भी इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी है, और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10-20 नहीं हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज का कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले भी फायर कर चुका है। इस बार भी ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की जा रही है। इजराइल ने अपनी पहली स्ट्राइक में ही ईरान के कई परमाणु अड्डों को टारगेट किया है, और दूसरे हमलों में भी उसका फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिट्टी में मिलाना है। यही वजह है कि अब ईरान के टारगेट पर भी इजराइल के परमाणु अड्डे हैं, और वहां पर ईरान की मिसाइलों के गिरने का मतलब है कि दुनिया का ये हिस्सा परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम है। इसके दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है। अब आपको जानकारी दे दें कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना है एलाबुन। यहाँ इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार, जेखारिया और तिरोश यहाँ इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेक यहाँ इजराइल की परमाणु लैब है, जहाँ परमाणु बस डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। योदोफात और राफाएल यहाँ परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया है। ईरान का मैसेज साफ है, उसका बदला बहुत खतरनाक तरीके से लिया जा रहा है। ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है, और ईरान ऐसा चाहता भी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।